नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। उत्तर बिहार का केंद्र दरभंगा इन दिनों लाइमलाइट में है और महानगर की श्रेणी में दिखाई दे रहा है। इसलिए अब दरभंगा में हाई कोर्ट के बेंच की मांग एक बार फिर उठने लगी है और सोशल मीडिया पर लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच दरभंगा में स्थापित की जाए। यह पुरानी मांग है और ये मांग अब एक बार फिर से जोर पकड़ रही है कि पटना हाई कोर्ट के बेंच जो है वो दरभंगा में स्थापित किया जाए, क्योंकि बगल में जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहाँ भी अब एक खंडपीठ दुमका में बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री ने इसको मंजूरी दे दी है। जबकि ये झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है, वहाँ पर ये दुमका जो है उपराजधानी बन गई है और वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार ने अब हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के लिए वहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो आखिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता? जी हाँ दोस्तों, यही सवाल है कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा देने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने गृह जिले में हाई कोर्ट का खंडपीठ अब स्थापित करने का योजना बना रहे हैं। मंजूरी दे दी है और संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और अब कह दिया गया अधिकारियों से कि आप ज़मीन चिन्हित करके भवन निर्माण कीजिए। तो सवाल यही है कि पड़ोसी राज्य झारखंड तैयार है दूसरी राजधानी के लिए, हाई कोर्ट की बेंच के लिए, तो बिहार क्यों नहीं है? और बिहार में इस वक्त उत्तर बिहार का केंद्र दरभंगा बिल्कुल तैयार है एयरपोर्ट और एम्स के साथ। तो आखिर दरभंगा का चुनाव करके प्रस्ताव क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बिहार सरकार इसको लेकर गंभीर क्यों नहीं और ये मांग उठ रही कि दरभंगा राजधानी मांगे हाई कोर्ट, क्योंकि अब जो है कांट अप्रोच पटना हाई कोर्ट ड्यू टू ह्यूज पेंडेंसी एंड नॉन लिस्टिंग ऑफ मैटर्स, यानी कि जो बोझ है पटना हाई कोर्ट पर वो बहुत ज़्यादा है और लोगों का जो है आमदोरफ्त जो है उत्तर बिहार में तमाम ज़िलों से जो है जाना आना वो मुश्किल होता है, पटना पहुंचना। इसलिए अगर दरभंगा बन जाए तो पूर्व सीमांचल से लेकर के कोसी से लेकर के पूरा जो है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण तक इसका लाभ उठा सकते हैं। बेगूसराय नेपाल बॉर्डर तक इसका लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर बिहार के बिल्कुल केंद्र में दरभंगा है जिसका लाभ आम लोगों को मिल सकता है। और चूंकि एयरपोर्ट से यह कनेक्टेड हो चुका है और रेल कनेक्टिविटी है, यहाँ से हाईवे कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है, सुपर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी होने जा रही है आने वाले दिनों में। तो ऐसे में आखिर यहाँ पर हाई कोर्ट का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजी रही है सरकार और क्यों नहीं इसको जो है गंभीर नज़र आ रही है? लेकिन सवाल जनप्रतिनिधियों पर भी है कि उन्होंने इस मुद्दे को अब तक क्यों नहीं उठाया है। एकमात्र 2020 में अगस्त 2020 में जो है वो गोपाल जी ठाकुर सांसद उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन संजय झा के ज़ुबान से अभी तक ये मुद्दा नहीं उठा है। अभी संजय सरावगी की भी अग्नि परीक्षा है। सहरसा के जो मंत्री बने हैं विधायक आलोक रंजन झा, उनकी भी अब जिम्मेदारी है। गोपाल जी ठाकुर की जिम्मेदारी है कि वो इस मिथिला के लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड है और बहुत प्रतीक्षित डिमांड है उस पर वो कुछ कहें, कुछ आगे बात बढ़े। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोगों को जागना होगा, मिथिला वासियों को जागना होगा, तमाम उत्तर बिहार के 22 जिलों को जागना होगा उन्हें अपना ये अधिकार लेने के। ठीक उसी तरह जैसे हमने दरभंगा एयरपोर्ट लिया, एम्स लिया, अब बारी है बिहार में हाई कोर्ट की बेंच लेने की, जो दरभंगा तैयार है उसके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।